नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब एकदम से मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल हिंदी में, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर का जो है क्वेश्चन पेपर है। और हमारा जो है क्वेश्चन एंड आंसर जो एग्ज़ाम में आने वाला है 100% आपके लिए मैं छाट कर लेकर आया हूँ। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो थोड़ा सा भी मिस मत करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर कॉपी और कलम नहीं लिए हैं तो फ़िलहाल में आप कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि आपको पढ़ाई करने में और जो याद करने में काफ़ी सारे जो है इसमें डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ये ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो आपका आने वाला क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए। मतलब पर्यावरण क्या है और इसका परिभाषा किस तरह आप लिखेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए शुरू करते हैं। तो इसका आंसर जो है लिखेंगे, पर्यावरण अब अभिप्राय चारों ओर पाए जाने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक वातावरण से है, जो हमारे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत जो हमारे समाज की मान्यताएं, ढांचा इत्यादि हैं। और सांस्कृतिक वातावरण में नैतिका नैतिका भाषा, धर्म, परंपराएं एवं लोकाचार इत्यादि हैं। प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत वायु, भूमि, वन, तापमान, मौसम एवं भूमि में पाए जाने वाली खनिज संपदाएं आती हैं। अ, प्राकृतिक इन विभिन्न वनों में प्राकृतिक रूप से स्वतः ही एक संतुलन होता है, परंतु इस जिज्ञासु एवं विकासोन्मुख मानव ने वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक गतियों के कारण इस संतुलन को बिगाड़कर अपने पर्यावरण को स्वयं प्रदूषित कर दिया है और अपने सामाजिक अनेक बीमारियों एवं समस्याओं को खड़ा कर लिया है। मतलब जो दोस्तों है, हमारे पर्यावरण को खराब करने वाले हम मनुष्य और वैज्ञानिक स्वयं हैं, जो कि कचरा और जो कूड़ा कचरा है, पॉलीथीन है, इसे इधर उधर फेंकते हैं और जिससे कि काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। पेड़ काटते हैं, इससे नुकसान होते हैं। इसीलिए तो आगे देखते हैं। पर्यावरण वह सब कुछ है जो प्राणी को चारों ओर से घेरे हुए और उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसका मतलब है दोस्तों कि पर्यावरण वह है जिससे मतलब हमारे चारों ओर के पेड़ पौधे, मौसम और जो भी हैं हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले प्राकृतिक वस्तुएं, वो पर्यावरण में आते हैं। पर्यावरण उन समस्त बाहरी दशाओं व प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। मानव जीवन बहुत सी दशाओं एवं प्रभावों का उपयोग है जो है योग है। इनमें से कुछ प्रभाव व दशाएं प्राकृतिक होती हैं, जैसे वायु, जल, तापमान, मौसम, भूमि का फटना, वन, संपदा आदि। कुछ दशाएं सामाजिक हैं, जैसे सामाजिक ढांचा, सामाजिक समस्या, सामाजिक संस्था, समूह, रीतियां, लोकाचार, आविष्कार आदि। इन सभी प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं की संपूर्णता ही पर्यावरण है। अर्थ तो इसका आपको समझ में आ ही गया होगा। तो संपूर्ण पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ क्या है? तो पर्यावरण को दो शब्दों से मिलाकर बना है, परि तथा आवरण, यानी ढकना। पर्यावरण से अभिप्राय है जो सब कुछ जो हमारे चारों ओर से ढकता है।
पर्यावरण शब्द बहुत ही व्यापक है, जिसमें केवल प्राकृतिक संसाधन अपितु सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक परिवेशों का समावेश है। इस शब्द को किसी एक परिभाषा में बांधना काफ़ी कठिन है। इसके व्यापक स्वरूप के अनुरूप ही इसकी विभिन्न परिभाषाएं हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला है, उन समस्त बाह्य पर्यावरण परिस्थितियों का योग्य वातावरण कहलाता है। उन समस्त बाह्य परिस्थितियों का योग पर्यावरण कहलाता है, जो एक जीव के जीवन तथा विकास को प्रभावित करती है। दूसरा है, जैविक व अजैविक इकाइयों को सम्मिलित करने वाला समस्त परिस्थितियों का समन्वय है। तीसरा है, पर्यावरण में जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव व प्राकृतिक संसाधन व उनके पारंपरिक संबंध सम्मिलित हैं। और चौथा है दोस्तों, यह एक विशेष स्थान के मौसम, मृदा, पेड़ पौधे, जीव जंतु व भूमि आवरण का एक असंबद्ध पर्यावरण जीव संरचना, व्यवहार व अस्तित्व को प्रभावित करता है। पांचवा है, यह भौतिक, भौगोलिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का परिवेश है, जिसमें एक व्यक्ति या जीव रहता है और परिवेश जीव की संरचना व अस्तित्व को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरचना। पर्यावरण के घटकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। अजैविक, अजैविक, इस वर्ग में निर्जीव घटक जैसे वायु, जल, प्रकाश, ताप, मृदा इत्यादि सम्मिलित हैं। और जैविक जो है, यह पर्यावरण के सजीव घटक हैं। इनमें वनस्पतियां, जीव व सूक्ष्म जीवधारी शामिल हैं। पर्यावरण शिक्षा के अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं भी दी जाती हैं। यथा, संयुक्त राज्य अमेरिका का पर्यावरणीय शिक्षा अधिनियम 1970। पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ है वह शैक्षिक प्राकृतिक जो मानव के प्राकृतिक तथा मानव निर्धारित वातावरण। ये क्वेश्चन आपका पहला क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब अगर आप इसका पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ। फर्स्ट पे आप यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। 5 सेकंड देता हूँ दोस्तों। 1 2 3 4 5। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और जो है इसके नीचे भी आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ना शुरू करेंगे। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ क्या है, परिस्थितिकी तंत्र का अर्थ, परिभाषा तथा प्रकार बताइए। तो पहला इसका आंसर क्या है, भारत में रामदेव मिश्रा को परिस्थितिकी का जनक माना जाता है। परिस्थिति का जनक तंत्र शब्द से सर्वप्रथम प्रयोग ने किया था अर्थुर जी टेंसली ने किया था। ठीक है। परिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य एक ऐसे तंत्र से होता है जो पर्यावरण के सजीव तथा निर्जीव घटकों से परस्पर क्रिया से बनता है। पारंपरिक परिस्थितिका तंत्र का अर्थ एक एकीकृत पर्यावरणीय से है जिसका निर्माण वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों में अंतः क्रिया से होता है।
पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी सजीवधारी अपने अजैविक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का एक ही भाग है। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकृति की आधारभूत इकाई है जिसमें पर्यावरण के अजैविक तथा जैविक दोनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। ये घटक मिलकर एक प्राकृतिक क्रियात्मक इकाई बनाते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र वे तंत्र होते हैं जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे निर्माण में मनुष्य की कोई भूमिका नहीं होती है। उदाहरण जंगल, समुद्र आदि ये लोग मनुष्य नहीं बनाते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है जो अर्ग प्रकार हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये पारिस्थितिकी तंत्र भूमि पर पाए जाते हैं। यहाँ पर पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर क्रिया करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, ये सभी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की मूलभूत इकाई होती है। दूसरा, इसकी संरचना जैविक व अजैविक संघटकों से होती है। तीसरा, जैविक व अजैविक घटकों को अंतःक्रिया होती है। जैविक संगठन को जीवों में भी अंतःक्रिया होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में स्थित क्रियाविधि के कारण स्थिरता व संतुलन बना रहता है। छठा, प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों में विविधता अधिक होती है तथा तंत्र में मानव का अधिक हस्तक्षेप होने पर अस्थिरता उत्पन्न होती है। सातवां, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अंतःनिर्मित स्वास्थ्य नियंत्रण क्रियाविधि होती है जिससे तंत्र में परिवर्तन का प्रति संतुलन स्थापित हो जाता है। आठवां, जीवों के प्रकार और निवास की दिशाओं के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र बृहत्तम व समरूप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। नौवां, ये पारिस्थितिकी तंत्र संसाधन होते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र संसाधन होते हैं। 10वां, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र संबंधित क्षेत्र समस्त जीवों व भौतिक पर्यावरण प्रतिनिधित्व करता है। 11वां, इसमें कार्यशीलता ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करता है। 12वां, इसमें उत्पादकता होती है। 13, इसके विकास व वृद्धि में अनुक्रम पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया।
बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द आपसे न्यू वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।